गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो पहले किया उसमें जो विभिन्न वैज्ञानिक, चित्रकार, कलाकार जिन्होंने पुनर्जागरण काल में मानवता को बहुत अधिक योगदान दिया और उनके योगदान को आज दिन तक किसी भी रूप में कम नहीं आंका जाता है, उनके बारे में हमने बात की। उनमें से कुछ आपके लिए शेष थे, वो मैं आज उनके बारे में जो कुछ आपके कोर्स के अनुसार है, आपके पुनर्जागरण काल में उनके उन व्यक्तित्वों का, उन व्यक्तियों का, उन पर्सनैलिटीज़ का नाम है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो कुछ शेष हैं उनके बारे में हम पूर्व क्रम में ये बात आगे कर रहे हैं। उसमें देखिए, एक है विलियम हार्वे, जो 1579 से 1657 उनका जीवन काल रहा। ये इंग्लैंड के थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड। इसमें इन्होंने मनुष्य के हृदय एवं शरीर में रक्त संचार प्रक्रिया किस तरह से होती है, किस तरह से हृदय से रक्त जो है, किस तरह से धमनियाँ और शिराएं हृदय और उसके लिंक से जो उसमें किया जाता है, जो हृदय का कार्य है, धमनियों का कार्य है, शिराओं का जो कार्य है, वो उन्होंने इस पे शोध किया और उसके बारे में अपनी यह पुस्तक लिखी। हृदय द्वारा धमनियों में रक्त को शरीर में प्रवाहित करना तथा शिराओं द्वारा वापस लिया जाना हृदय में, ये इन्होंने इस बात की खोज की। और ये एक नवीन जो है विचार, खोज, शोध, वैज्ञानिक जो उपलब्धि थी, यह उन्होंने संसार को बताई चिकित्सा जगत में। इसलिए हम हार्वे ने जो ये एक बड़ा योगदान दिया है, इसे भूला नहीं जा सकता। इस खोज में रक्त चढ़ाने, हृदय रोगों के उपचार में इस खोज से बहुत नव मार्ग प्रशस्त हुए। इस खोज का, इन जो रक्त चढ़ाना वगैरह या हृदय रोगों का निदान करना, उनका उपचार करना, उसके बारे में विलियम हार्वे के योगदान को जो है बहुत ही सराहा जाता है। आइजैक न्यूटन 1642 से 1743 ईस्वी तक का इनका समय है और ये इंग्लैंड के थे। और ये न्यूटन का नाम हम सभी ने सुन रखा है कि इंग्लैंड के न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की कि जो भी चीज़ ऊपर होती है, वो जब वो नीचे जब गिरती है तो पृथ्वी उसे खींचती है, यानी कि ऊपर फेंकते तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की ताकत होती है और वो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार वो चीज़ नीचे गिरती है। वह ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और उनकी जो पुस्तक है, उनकी जो रचना, उन्होंने जो लेखन किया, उसका नाम है, टॉपिक है प्रिंसिपिया। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज का जो सिद्धांत संसार को दिया, वो आइजैक न्यूटन ने दिया, जो इंग्लैंड के थे। न्यूटन का यह सिद्धांत आप सबको पता है, आपको नहीं पता हो तो अभी याद भी हो गया होगा। अब आप देखिए, दांते, जो पुनर्जागरणकालीन यह विभूति थी जिसने इटालियन भाषा में डिवाइन कॉमेडी की रचना की। साहित्य में इनका योगदान महत्वपूर्ण है और 1266 से 1321 के बीच में इनका जीवन काल है। और ये कवि थे, लेखक थे और कुछ विद्वानों के अनुसार पुनर्जागरण का प्रारंभ दांते से भी माना जाता है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ भी अगर साहित्य की बात करें तो वह दांते से हुआ है। इसी प्रकार कुछ विद्वान पेट्रार्क से भी मानते हैं। पेट्रार्क के बारे में हमने पहले बात करी है, उन्हें मानववाद का पिता कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ डिवाइन कॉमेडी का विषय जो है धार्मिक होते हुए भी उसमें मानववादी नवीन चेतना के तत्व थे। हालांकि उसकी विषय वस्तु धार्मिक थी, किंतु पेट्रार्क के जो मानववाद के सिद्धांत थे, उनसे मिलते जुलते सिद्धांत हम यहाँ पर देखते हैं, जिनमें मानव के जीवन को अधिक सुखपूर्ण बनाना और नैतिक मूल्यों के अनुसार उसे जीना और इसी जीवन की तरफ ज़्यादा जो है केंद्रीभूत रहना, और ये समस्त जो है इसके अंदर थे। तो इसलिए इसमें कहा जाता है मानववादी नवीन चेतना के तत्व थे। डिवाइन कॉमेडी नामक इनका जो लेखन था उसमें। और दांते को इतालवी काव्य का जनक माना जाता है, यानी कि जो इटालियन पोइट्री थी उसका जनक इसको, दांते को माना जाता है, इटली के थे।
बोकासियो 1313 से 1375 ईस्वी का इनका बोकासियो का जीवन काल है। ये भी इटली के थे और इनको इतालवी गद्य का जनक माना जाता है। जब हम बात करते हैं कि दांते को जो इटालवी काव्य का जनक मानता है, यानी इटालियन पोइट्री का, और इसी प्रकार बोकासियो को जो इटली के ही हैं और उनको इटालियन गद्य, इटालियन प्रोज जो है, नॉट पोइट्री, इटालियन पोइट्री का जनक जो है वो बोकासियो को माना जाता है। और उनकी बहुत सी रचना है, किंतु हम अभी ज़्यादा रचना की बात नहीं कर रहे हैं उसमें, कि उनकी जो श्रेष्ठतम रचना थी वो थी डिकैमरोन। तो हिंदी में इसको डिकामरोन हम अपन बोल देते हैं। तो डिकैमरोन बोकासियो की श्रेष्ठतम रचना थी। तो आप देखिए, दांते को पोइट्री वाला इटालियन पोइट्री का जनक माना जाता है और बोकासियो को इटालियन प्रोज का जनक माना जाता है। इसी प्रकार आप देखो, जो पुनर्जागरण कालीन विभूति थी टॉमस मूर, ये इंग्लैंड के थे और इनका जीवन काल 1478 से 1535 ईस्वी। लैटिन भाषा में उनकी कृति है जिसका नाम है यूटोपिया। इन्होंने यूटोपिया लिखी, जिसमें एक आदर्श राज्य एवं समाज की कल्पना है कि एक आदर्श आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, उसका लॉ एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, उसके क्या आदर्श होने चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए, सिद्धांतों को व्यवहार के अनुसार किस तरह से उसको लागू करना वगैरह विभिन्न इसमें, इसलिए एक आइडियल स्टेट की इसमें कल्पना की गई है, आइडियल सोसाइटी की कल्पना की गई है कि समाज में जो है अनसोशल एलिमेंट न होकर समाज, एक सुसमाज की रचना कैसे हो सकती है, एक सुसमाज क्या होता है, एक श्रेष्ठ समाज क्या होता है, उसकी इमेजिनेशन इसमें है। इसमें तत्कालीन ब्रिटिश राज्य समाज, उसकी दुर्बलताएं, उसकी कुरीतियाँ इत्यादि का वर्णन है, उनकी जो भी शॉर्ट कमिंग्स वगैरह हैं उनके बारे में इसमें है। तो उसमें बहुत आयरनिकली भी इसमें उनका वर्णन किया गया है कि ब्रिटिश राज्य का, स्टेट का, सोसाइटी का और उनकी विभिन्न जो कमजोरियां हैं उसका परिलक्षण इसमें होता है यूटोपिया में। अब आप देखिए विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का नाम तो आपने सबने सुना होगा। तो उनका जो समय है वो ये भी 1564 से 1616 ईस्वी तक का है। विश्व के महान नाटककारों में से एक माने जाते हैं ये, और इंग्लैंड का यह वासी पुनर्जागरण युग की एक बड़ी विभूति माना जाता है। और बहुत कुछ इन्होंने लिखा, नाटक जैसे हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, बहुत किंग लियर, बहुत से नाटक इन्होंने लिखे और वो नाटक आज भी विश्वविद्यालयों में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में या अन्य रूप में भी जो है पढ़े जाते हैं, पाठ्यक्रम में इनको रखा जाता है इनको। तो इनका शेक्सपियर का योगदान साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक है। ट्रेजेडी, कॉमेडी दोनों प्रकार के नाटक इन्होंने लिखे और उन नाटकों में आप देखिए उस समय की जो भी सोशल कंडीशंस की भी कुछ ना कुछ झलक मिलती है, राजनीति की भी झलक मिलती है, कॉन्स्पिरेसी की भी झलक मिलती है, सभी प्रकार के इन नाटकों में दिखते हो। उस समय की जो कल्चर है वो भी उसमें परिलक्षित होती है। तो ये जीवन की अनुभूतियों का और हृदयगामी इसमें हृदय स्पर्शी मंथन है। विभिन्न प्रकार की जीवन की अनुभूतियाँ, चाहे सोशल है, चाहे ये मोनार्की है, मोनार्की से संबंधित जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं उनके बारे में है। तो बहुत सारा साहित्य इन्होंने लिखा। इसी प्रकार जैसे अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विभिन्न साहित्य इनके हैं और उनको जो है स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम में तो वो हैं ही हैं, साथ ही साथ किसी भी एज का व्यक्ति इनको आज भी पढ़कर रोमांचित होता है और ज्ञान उसे प्राप्त होता है। तो आप देखिए ये जो लोग हैं, ये जो हमने जो पढ़े, ये सब कुछ साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार, चित्रकार, इनका योगदान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इन्होंने पुनर्जागरण को सच में जागरण में लाने में, कि जो प्राचीन जो ज्ञान था उसे पुनर्जागृत करने में इनका
और बहुत अधिक योगदान है, सकारात्मक योगदान है। थैंक यू।